हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 जो होने वाली है, उस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए 5 वीवीआई क्वेश्चंस जो कि 2 मार्क्स वाले होंगे, 2 अंक वाले होंगे, 2 नंबर वाले। ठीक है। मैंने 2-3 वीडियो बना दी है आपके लिए, जिसमें मैंने जो इस बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस, उनका मैं आपके सामने कलेक्शन लेके आ रहा हूँ। ठीक है। 5-5 क्वेश्चन करके मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। आप अगर उसको देख लेते हैं तो आई होप कि आपका जो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है सारा का सारा आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो उसी कड़ी में अभी हम लोग करने वाले हैं 5 वीवीआई क्वेश्चंस को। ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाऊंगा। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है या आपने तैयारी कर रखी है, फिर भी आप इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, ताकि आपके दोस्तों की भी हेल्प हो सके। ठीक है। और हेल्प करना बहुत अच्छी बात है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, दो संख्याओं का योगफल 1000 है तथा उनके वर्गों का अंतर 2,56,000 है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो कहता है तो संख्याएं ज्ञात करो। तो आपको मालूम करना है वो कौन सी दो संख्या है जिसका योगफल यानी कि जोड़ेंगे तो 1000 आएगा, और जब उनके स्क्वायर का अंतर यानी कि उनका पहले स्क्वायर निकालेंगे उन दोनों नंबर का और उसका घटाएंगे बड़े में से छोटे को, तो 2,56,000 आएगा। ठीक है। तो कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है कि हम लोग यहां पर मान लेते हैं। ठीक है। हम लोग यहां पर मानते हैं कि दो संख्या मान लो। ठीक है। आप इसमें एक्स वाई भी मान सकते हो, ए और बी भी मान सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका जो हल होगा ना, हम लोग कैसे लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे माना की संख्याएं क्या है, ए और बी है, या फिर आप इसमें कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। हम यहां पर ए और बी लेते हैं। ठीक है। ए और बी, आप इसमें एक्स और वाई भी ले सकते हो। ठीक है। माना कि संख्याएं ए और बी है। तो क्वेश्चन में क्या कहता है कि यहां पर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम के हिसाब से क्या है। तो कहता है कि दो संख्याओं का योगफल 1000 है। योगफल बोले तो जो सम आता है ना, उसको हम लोग योगफल कहते हैं। दो नंबर को जब जोड़ते हैं तो हमें योगफल निकलता है। ठीक है। यानी कि योग करने पर हमें योगफल मिलेगा। तो ए प्लस बी बराबर 1000। ठीक है ना। ए प्लस बी बराबर 1000 हो गया। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है। ओके। अब एक सवाल में पढ़ते हैं आगे, कहता है उनके वर्गों का अंतर इतना है। ठीक है। अब यहां पर देखो, आपको ये देख लेना है कि कोई भी जो हमने नंबर माना है ना, उसमें जैसे ये बड़ा है ये छोटा है, ये आपको समझ लेना है। ठीक है। और अगर आपने बी को माना है बड़ा, तो आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना है, और अगर आपने ए को माना है तो उसके अकॉर्डिंग काम करना है आपको। ठीक है। अगर आप लिख देते हैं कि ये यहाँ पर जैसे हमने लिखा ना, ए और बी दो संख्याएं हैं, और यहां पर हम लिख सकते हैं और ए बड़ा है बी से, ये भी लिख सकते हैं हम। ठीक है। इससे क्या होता है, पूरी क्लैरिटी हो जाती है। एनीवे, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे आप के ए स्क्वायर और प्लस सॉरी माइनस, क्योंकि यहां पर कह रहा है अंतर, तो अंतर का मतलब डिफरेंस हो गया था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 256,000, यानी कि 2,56,000। ठीक है ना। अच्छा, ये आपका जो है ना, यहां पर आप इसको दूसरा इक्वेशन बना लीजिए। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, आपको याद है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हम इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी, और इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 2,56,000। तो यहां से देखो, ए प्लस बी तो आपको 1000 पता है, तो आप यहां पे 1000 लिख सकते हो, और यहां पर ए माइनस बी लिख दिया। ठीक है ना, बराबर ये लिख दिया हमने। ठीक है। अब इसके बाद यहां से ए माइनस बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1000 इधर डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा ना। तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गया, मतलब आपके पास बन गया a माइनस बी बराबर हो जाएगा 256, बस ये हो गया। ठीक है ना। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक है। ओके। अब ये देखो, 1 और 2 आपके पास क्या आ गया, a प्लस बी बराबर 1000 और a माइनस बी बराबर आपके पास हो गया 256। अब इसको जोड़ के देखो, यानी कि यहां पर आप लिख सकते हो कि समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर, तो यहां पर प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया आपका, बचेगा आपका ए, तो ए 2a हो गया, और इसको जब जोड़ेंगे तो ये होगा 1256। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 1256 बाई 2, तो कितना हो जाएगा, काटेंगे तो 2 1 2, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, यानी कि 628 हो गया।
बट आप इस दोनों में से किसी एक इक्वेशन में ए की वैल्यू डाल के बी की निकाल सकते हो। देखो ए प्लस बी बराबर दिया हुआ है 1000, यानी कि 628 प्लस बी बराबर 1000। तो इसलिए बी बराबर हो जाएगा 1000 माइनस 628। 10 में से 8 जाएगा 2, 9 में से 2 जाएगा 7 और 9 में से 6 जाएगा 3, यानी कि 372। तो हमारे पास दो संख्या आ गई, एक संख्या हमारे पास 372 हो गया और दूसरी हमारे पास 628 हो गया। ठीक है, ये दोनों आपकी जो रिक्वायर्ड नंबर था आपका वो आपको आ गया। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका कहता है एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 11 है, इसके पांचवें और सातवें पदों का योग 34 है, इसका सार्व अंतर ज्ञात करें। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में आपको जो है दिया गया है कि चौथा पद यानी कि फोर्थ टर्म 11 है और ये कह रहा है कि पांचवें और सातवें यानी कि फिफ्थ और सेवेंथ टर्म्स का जो सम है, योग है, वो 34 यानी कि 34 है। तो इसका सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस आपको कह रहा है कि निकालने के लिए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि माना कि, ठीक है, आपको एपी मान लेते हैं। ठीक है, तो हम मानते हैं कि माना कि एपी का पहला पद, एपी का पहला पद ए है। ठीक है, और सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस डी है। क्या है, डी है। ओके, अब आइए चौथा पद, तो चौथा पद कैसे निकलेगा, तो A4 निकालने के लिए फॉर्मूला होता है A प्लस 3D, वही वाला फॉर्मूला आप यूज करिएगा, A प्लस n माइनस 1D। तो यहां पर n की जगह 4 हो गया, तो 4 में से गया 3 यानी कि A प्लस 3D। ठीक है, और ये आपको 11 दिया गया है। दूसरे केस में आपको दिया जा रहा है कि इसके पांचवें तथा सातवें पदों का योग, तो पांचवा पद क्या हो जाएगा, A5 हो जाएगा A प्लस 4D, और जो सातवां पद है वो हो जाएगा A प्लस 6D, A प्लस 6D। और इन दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है, 34 आ रहा है ना, दोनों को जोड़ कितना आ रहा है, 34 आ रहा है। तो हम यहां पे लिखते हैं A प्लस 4D प्लस A प्लस 6D, A प्लस 4D और A प्लस 6D, यानी कि पांचवा और सातवां दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 34। बट इसको यहां जोड़ेंगे तो A तो हो गया 2A, 4 6 10D बराबर हो गया 34। यहां से दो कॉमन निकाल लेंगे तो हो जाएगा A प्लस 5D बराबर 34, यानी कि दो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो A प्लस 5D बराबर हो जाएगा 17। तो यहां पर ले आएंगे इसको A प्लस 5D बराबर 17। अब माइनस करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कर देंगे तो माइनस 2D बराबर हो जाएगा माइनस 6। 17 में से 11 जाएगा 6 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल। ठीक है, तो D बराबर क्या हो जाएगा, 6/2 यानी कि 3। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यदि बिंदु x0 0y और 1 1 संरेखी हो तो सिद्ध करें कि 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 पॉइंट है आपका, तीनों संरेखी है यानी कि कोलिनियर है, तो आपको ये प्रूफ करना है। ओके, चलिए तो यहां पर हम मानते हैं कि माना कि पहला पॉइंट हम लोग A मान लेते हैं, ये कितना है x0, इसके बाद आपका B क्या हो जाएगा 0, y और C क्या हो जाएगा 1, 1। तो देखो यहां से आपको x1 y1 x2 y2 y3 सॉरी x1 y2 y1, देखो हम यहां पे लिखते हैं x1 x हो गया, y1 0 हो गया, x2 0 हो गया, y2 y हो गया, और x3 1 हो गया, y3 1 हो गया। अब चूंकि यहां क्वेश्चन में कह रहा है कि संरेखी है, संरेखी यानी कि कोलिनियर है, तो यहां पर हम लिखेंगे चूंकि तीनों बिंदु संरेखी है यानी कि कोलिनियर है, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब चलिए क्षेत्रफल निकालिए इसका। तो ABC का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, और ये आपका 0 आएगा क्योंकि ये संरेखी है। अब पुट कीजिए वैल्यू, x1 की जगह ये वाला x आ जाएगा, y2 की जगह आपका ये वाला y आ जाएगा,
y3 की जगह आपको 1 रखना है, x2 की जगह 0, y3 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 0, प्लस x3 की जगह आपको 1 रखना है, y1 की जगह 0 रखना है और y2 की जगह y रखना है, बराबर 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 1/2 x इंटू वाई क्या बन जाएगा, एक्स वाई, x इंटू 1 माइनस एक्स, और ये तो 0 हो गया पूरा पूरा, और इधर प्लस 1 इंटू माइनस वाई, और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक काम कर लेते हैं आगे, 1/2 एक्स वाई माइनस एक्स और प्लस माइनस माइनस वाई को वाई से करेंगे तो वाई हो जाएगा बराबर 0, 2 इधर आके 0 हो जाएगा, यानी कि एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 0। देखो दोनों को इधर लेके चल जाओ तो ये भी प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा, यानी कि यहां हो जाएगा x प्लस वाई बराबर एक्स वाई, ये हो गया। इसको इधर लेके गए तो x पॉजिटिव हो गया, y इधर लेके गए तो y पॉजिटिव हो गया, तो x प्लस वाई हो जाएगा और इधर आपका एक्स वाई हो गया। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि दोनों तरफ आपको वो एक्स वाई से भाग लगा देना है। तो इधर जब आप x प्लस वाई को एक्स वाई से भाग लगाओगे और इधर लगाओगे तो क्या बन जाएगा, देखिए ये तो कट के 1 आ जाएगा, और इधर देखिए क्या हो जाएगा, x बाई एक्स वाई और y बाई एक्स वाई बराबर 1, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो इधर क्या बच गया 1 बाई वाई, इधर क्या बच गया 1 बाई एक्स बराबर 1। आपको यही प्रूफ करना था। ठीक है ना, आपको क्वेश्चन में 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई, इसको हम लिख भी सकते हैं ऐसे 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई बराबर 1, और ये आपको प्रूफ करना था, ये आपका हो गया प्रूव्ड। ठीक है, चूंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो गई है, ठीक है, तो मैंने कहा था कि शुरुआत में कि 5 क्वेश्चन में करके बताऊंगा आपको, लेकिन इस वीडियो में फिलहाल मैं आपको 3 ही क्वेश्चन बता रहा हूं। ठीक है, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो फिर मैं अगले वीडियो में मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लेके आऊंगा ताकि आपको हेल्प हो सके, आपकी मदद हो सके। आपका बस इतना काम है कि आप वीडियो को यहां तक देख लिया है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, खासतौर से जो कमजोर बच्चे उनसे जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपसे बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।